बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। अच्छा, कनेक्शंस में हम आज कुछ हमने कल लगाए थे कनेक्शन, SSEM बेस प्लेट का लगाया था, और एक और चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है, वो है स्टिफनर। स्टिफनर पे ज़्यादा नहीं टाइम लगाएंगे। इस कॉलम मेंबर को मैंने पिक किया, सॉरी इसको अप्लाई कर लेते हैं। इसको ये तो यहाँ से मैंने पिक कर दिया। किसी भी मेंबर को आप सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद उसकी पोजीशन पिक कर दें जिस पॉइंट पे चाहिए। जिस पॉइंट पे मैंने पिक किया वहाँ उसमें स्टिफनर प्रोवाइड कर दिया, और इस स्टिफनर को हम ये करना चेंज कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे मैंने SS का बताया हुआ है। इसका साइज़ वगैरह दे सकते हैं, इसकी थिकनेस वगैरह दे सकते हैं। अगर लेफ़्ट और राइट का कॉन्सेप्ट है, अगर जो नहीं चाहिए ज़ीरो कर दें इसको, अगर एक तरफ चाहिए, ठीक है, इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। पिक्चर्स में ये गैप कंट्रोल कर सकते हैं आप। और दूसरा है ये है 1040, इसमें भी आप लगा सकते हैं। ऐसे लगाने ऐसे लगाने हैं। स्टिफनर के लिए आप लिख लें ये दो जो हैं सिंपल वाले, और 10 64 आप लगा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा तादाद में लगाने हैं। इसका ये पिक्चर उसकी दी हुई, यहाँ से इसके पिक्चर कंट्रोल करेंगे आप वगैरह जो करना है। यहाँ सेंटर टू सेंटर दे दें आप, ये वाला कितने नंबर्स कितने चाहिए आप ज़्यादा तादाद में लगा सकते हैं। ये लेफ़्ट है, ये राइट के डायमेंशन कंट्रोल कर सकते हैं। जो मैंने 1003 बताया था उसमें ये डिस्टेंस कंट्रोल नहीं कर सकते। उसमें 1003 में ये डिस्टेंस कंट्रोल नहीं कर सकते। ये वाला यहाँ पे ये डिस्टेंस नहीं है, इसको कंट्रोल करने के लिए आप उसकी बी साइज़ प्रोवाइड करना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 50, ये साइज 50 में भी लगता है, वो भी ज़्यादा ही है, इसको 30 भी करें, ये लो, ठीक है। तो ये मैंने बताया है कि ये हमें साइज़ चाहिए होता है कंट्रोल करने के लिए। ये वाला साइज़ हम तो पीछे 5 मैंने बताया ना कि यहाँ से पीछे 5 रखना है इसको, ये वाला जो डिस्टेंस है ना। तो इसके लिए आपको कैसे कंट्रोल करना है इसको, इस वाले में अगर आपने क्विकली लगानी है तो इसको यहाँ से भी साइज़ दे के भी कर सकते हैं। इसका यहाँ से अगर ये यहाँ से 50 है तो 5 पीछे रखना है तो 45 दे दें। अगर ये फ्लैंज 150 है तो 150 दे दें। अगर इसको बढ़ाएं तो फिर देखेंगे क्या करता है ये, ठीक है। प्लेट आपकी, अगर कोई गज़र प्लेट टाइप चाहिए इस तरह की कोई चीज़ तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, सही है। ये बाकी चीज़ें वही हैं, वेल्ड भी वैसे ही है, इसको भी वैसे ही कंट्रोल करना है। ये इसका मतलब है डिफ़ॉल्ट चल रहा है 1 2 3 टाइप वेल्ड है, बोथ साइड है। ये ऊपर और नीचे फिर बता देता हूँ, ये बोथ साइड के लिए, एक आपके फार साइड है, एक आपकी नियर साइड है। ये जो 1 2 यहाँ 6 सेल हैं, जबकि यहाँ 1 2 3 है। एक छोटी सी चीज़ और,
धन्यवाद। ठीक है, वो जो हम कल डिस्कस कर रहे थे, एक चीज़ मैंने बताई थी कि ये जो पीछे से आ रही है ना चीज़, शायद से वो गया तो बस घंटों कर दिया मैंने। ये जो डिस्टेंस मैंने बताया था ना आपको, ये वाला, इसको ज़रा डिटेल से देख लें। स्टैंडर्ड ड्राइंग में कहाँ दिया होता है? ये यहाँ पे दिया होता है, पहली ड्राइंग में दिया होता है ये कि इसको कैसे रखना है, ये दिया हुआ है। फर्ज कर लें कोई भी आपकी T1 और T2 ये दिया हुआ ना आपका, तो दो चीज़ें यहाँ दी हैं। एक आपका ये नॉच दिया हुआ है और दूसरा आपका वेल्ड थिकनेस दी हुई है, सही है, और वेल्ड लैब दिया हुआ अगर इस किस्म का वेल्ड है। तो ये देख लें, अगर सबसे छोटी अगर प्लेट जो है उसको हम आपने कंसिडर करना, जो भी छोटी प्लेट है, अगर ये छोटी है या ये छोटी है, उससे कम ही वेल्ड होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये थंब रूल है। क्यों? उसकी वजह छोटी सी देख लें कि जब ये वेल्ड होता है तो अगर आप 6 का वेल्ड करेंगे तो इसको मेल्ट करता है ये। जितना ये 6, अगर यहाँ से यहाँ तक 6 का मतलब ये है कि अगर 6 दिया हुआ ना यहाँ पे फिलट, तो ये 6 इस जगह से लेके यहाँ तक उसका डिस्टेंस होगा वेल्ड का, यहाँ से यहाँ तक। अगर ये 6 है तो 6 अंदर से भी उसको मेल्ट कर देगा। तो अगर प्लेट की थिकनेस 4 है, वेल्ड आप 6 का कर रहे हैं, तो वो तो उसको क्रॉस करते हुए पार ही निकल जाएगा। और दूसरी जो चीज़ है ये रेडियस है। रेडियस देखें, जो छोटे से छोटा जो उसका जो नॉच है वो 25 का है। ठीक, वो कल जो हम कह रहे थे ना, तो उसमें ये स्टैंडर्ड आपको यहाँ से मिल गया कि ये कम अज़ कम इतना दिया है। बाकी ये वो जो आप HY और LT का पूछ रहे थे कल, HY और LT क्या है, वो क्या सा पूछ रहे थे, तो ये यहाँ से आप देख सकते हैं इसके। ये फिक्सर या हर प्रोजेक्ट को अलग होते हैं? ये देखें, ये JJC का स्टैंडर्ड है, तो ये JJC के स्टैंडर्ड में, रामको के स्टैंडर्ड में तो यही मिलेगा। लोकल में जो मर्जी कर लें आप, लोकल में ज़रा हम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ये चीज़। और दूसरी जो ड्राइंग है वो ये है, जहाँ पे देखें ये नॉच है, गज़र प्लेट ये है ना, और स्टिफनर ये पड़ा हुआ है ना, इसकी और इसके पीछे रखने की भी वजह है। पीछे रखने की वजह ये है कि जो आपका स्टैंडर्ड ये कहता है कि यहाँ से यहाँ तक तो आपने फिलट लगाना ही लगाना है। ये जो ऐसे ये जो फिलट है आपका चल रहा है इस कट से इस कट तक, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये जगह यहाँ पे वो क्रोजन वगैरह की वजह से जो है ना, अब पानी वगैरह अंदर चला जाता है तो वो अंदर से जंग लगना शुरू हो जाता है। इसलिए इन पॉइंट्स को भी सील वेल्ड करते हैं। मतलब यहाँ पे फिलट पूरे की ज़रूरत नहीं होती अपने डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इस दर्ज को बंद करने के लिए यहाँ से इसको कहते हैं सील वेल्ड करना। जैसे एक हल्की सी लेयर लगाते हैं जिससे उसकी वो जो दर्ज है नीचे, उसके अंदर पानी वगैरह जाने की, और रुक जाता है पानी जो अंदर, उसको करने के लिए सील वेल्ड करते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो ये इसलिए भी ज़रूरी होता है। और ये वो 5 का कट दिया हुआ, ये दोनों साइडों में हो सकता है। ये 5 यहाँ से अंदर है और ये गज़र प्लेट 5 बाहर है, ताकि यहाँ से भी सील वेल्ड हो जाए। इस स्टैंडर्ड ड्राइंग को गौर से देख लीजिएगा दोबारा से, तो आपको कुछ ना कुछ और इसमें से जो है ना, बाकी चीज़ें कोई ऐसा मसला नहीं है। ये गज़र प्लेट को ये देखें, तो जो मैं कह रहा था कि ये नीचे भी जा सकती है गज़र प्लेट, कि ज़रूरी नहीं है कि इसके सामने आए। अगर दूसरी तरफ कोई कनेक्शन बड़ा लग रहा है या बोल्ट आ गया वहाँ पे, तो उस सूरत में इस गज़र प्लेट को हमें नीचे लेके जाना पड़ता है। इसलिए वो हमने डिस्टेंस को कंट्रोल किया था कि ऊपर नीचे आना चाहिए। अच्छा, अब आ जाएं उसके ऊपर, लैडर के ऊपर। लैडर हम ये लगाएंगे S35। मोंकी लैडर क्या से? अच्छा, कोई ऐसा नाम नहीं है इसका। आपके ज़हन में है कोई चीज़, कोई और चीज़? कोई आपके ज़हन में कोई और चीज़ है इसके बारे में, कुछ इसके कुछ और कहना चाहिए तो? अच्छा, इसको अप्लाई करते हैं और पिक फर्स्ट पोजीशन, फर्स्ट सेकंड पॉइंट।
ये हुआ, हमने कुछ उल्ट किया है, ये ऊपर से नीचे जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ठीक दोबारा ही करना पड़ेगा क्योंकि डिफ़ॉल्ट नहीं बनी थी। फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे ये दिया हुआ पॉइंट फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट। अभी जैसे ही हमने इसको पिक किया तो उसने लगा दिया लगा जी, हाँ वैसे ही लग गई क्योंकि हमने तो उसको कुछ चेंज ही नहीं ना किया अभी। अब इसको हम प्लान में देख के तो इसको चेंज करना शुरू करते हैं। ये हमने ऊपर की तरफ लगाई है, यहाँ पे खड़े होकर इसको चेंज करते हैं। अब यहाँ से इसको हमने कहाँ लेके आना है, इस जगह पर, ठीक है। एक तो इसको यूँ घुमाना है, रोटेशन फ्रंट है तो इसका बैक करेंगे तो ये ऑपोजिट इधर आता है। यहाँ पे आ गया, ठीक है। उसके बाद हैंड रेल ऑफसेट, हम इसको यहाँ से यहाँ तक का कुछ डिस्टेंस देते हैं 350। उसके बाद क्या ठीक है, इसमें यहाँ पे आना ना। अब यहाँ से हमने इस तरफ को देना, ये मिडल है, अप एंड डाउन कर सकते हैं, डाउन कर दें तो मिडल पे ही बेहतर है क्योंकि हम यहाँ से सेंटर से ही इसको कंसिडर कर लेते हैं। 1100 डाउन करते हैं, अब देखते हैं उधर जाता है या नीचे जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो 1100 कुछ ज़्यादा ही होगा, तो 900 कर दें। क्रिएट असेंबली ठीक है, रखना है। क्रिएट रंग्स, वर्टिकल बार, स्पेसिंग, एंगल, वर्टिकल बार। उसके बाद पार्ट कट है, टॉलरेंस है, पार्ट्स में आ जाए। स्टिंगर, इसका स्टिंगर कौन सा है, ये 3D में अगर देखते हैं इसको, ये स्टिंगर है इसका, ठीक है। तो अभी ये किस चीज़ का बनना हुआ है, फ्लैट का। तो अगर यहाँ से कोई चेंज वेंज करना है आपने, हम यहाँ पे इसको लगा देते हैं, हाँ यू लगा देते हैं, U100। क्या हुआ, उसमें चैनल लगा दिया। हाँ वो तो हम आप कर सकते हैं ना, हाँ क्योंकि इसकी जस्टिफिकेशन एक्चुअली जो ना वो बाहर से यहाँ से लेगा। उसके बाद रंग है, हूप्स, बार, ये वाली जो बार, इसको कैसे करना है। उसके बाद आ जाए फर्स्ट पिक्चर पे। फर्स्ट पिक्चर पे इसकी जो एंट्रेंस है वो दी हुई है। फॉर एग्जांपल अभी ये सीधी है, इस तरफ को आप इस लैडर से अगर चढ़ते हुए ऊपर आएँ तो आप सीधे उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इस तरफ आना है, इस प्लेटफार्म पे या इस तरफ, ये राइट साइड के ऊपर, तो ये क्या है, राइट एंट्रेंस हम इसको करें, राइट पे इस तरफ निकालता है। तो एक्चुअली आपका राइट एंड लेफ़्ट इस तरह से काउंट होगा, जब आप ऊपर चढ़ रहे हैं तो मुंह आपका तो इस तरफ ही है ना, तो आपका राइट इस तरफ ही आता है। तो ये राइट साइड पे जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो दिया हुआ वो है लेफ़्ट एंट्रेंस, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हो सकता है उन्होंने ऊपर दे के इस तरह से, वो ऊपर से नीचे को उतर रहा, बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है ना।
तो हमें इससे कोई ऐसा सर वो मेरे सरोकार पास नहीं। इसलिए कि जब हम लगा रहे हैं तब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं ना, जी, इसीलिए उसने वो लेफ्ट तो ही लिया। जब हम उतरते हैं तो उस वक़्त भी हमारा मुँह तो इस तरफ ही होगा ना, तो राइट सेकंड पॉइंट लगाने से तो नहीं वो तो उल्टी हो जाएगी ना, अगर नीचे लगाएंगे तो ये वाली ऊपर चलेगी। ऊपर से हमने शुरू की ना, फर्स्ट पॉइंट में नीचे आए हैं। हाँ जी, आप उसी को कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर कर रहा होगा ना उधर खड़े। नहीं ऐसे नहीं है। अच्छा, जब यहाँ पे हाँ खड़े जी। हैं आप, यहाँ पे खड़े हैं, नहीं देखिए, लेटर लगाते हुए वो कह रहा है लेटर कि या स्टेयर के ऊपर ये होता है कि आप ये देखें, आप लेफ़्ट और राइट कैसे आना है इसका। आपने इस जगह पे खड़े हैं और ऊपर चढ़ें, जहाँ पे खड़े हो जाएं ऊपर रेडी पोजीशन में जाने के लिए, तो आपका ये राइट ही बनता है कि आपने राइट साइड पे जाना है या लेफ़्ट पे जाना है, सही है। जब आप यहाँ पे अगर कोई स्टेयर ऊपर जा रही है तो आप स्टेयर के सामने खड़े हों, उससे ये पता चलेगा ये लेफ़्ट एंट्रेंस है या राइट एंट्रेंस है। इसमें उतरते वक्त जो है ना बस इस पे ज़्यादा वो करें ना, बस आप लेफ़्ट और हाँ कोई मसला नहीं है, बस आपने इस तरफ ये देख लें, इसको वो लेफ़्ट कह रहा है तो आप लेफ़्ट कर दें, और ये हाँ लेफ़्ट कह रहा है ये, तो हमने इसको लेफ़्ट करेंगे तो ये उसने कर दिया इसको। अब दूसरी जो अगर यहाँ से और इसको आप आगे आएँ तो ये साइज़ कुछ दी है उसने, ये उसकी पिक्चर भी दी हुई है। अगर आपने यहाँ से यूँ बेंड नहीं देना तो आप इसको भी फोर 50 कर दें। अभी उसने वहाँ से नीचे से थोड़ा ख़राब किया है। ये चैनल लगा हुआ है, हम इसको निकाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट करते हैं, तब भी ये थोड़ा सा इस तरह से शो करेगा इसको। ये देखिए, ये ख़राब कर रहा है यहाँ से इस जगह पे, है ना। तो ये हम इसको सीधा रखने के लिए कुछ ना कुछ तो अब करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ हम इसको सीधा नहीं कर सकेंगे, या तो हमें कोई और लैडर यूज़ करनी पड़ेगी। इसमें जब हम लैडर बनाते हैं तो ऊपर वाली साइड पे थोड़ा सा ये साइज़ डिज़ाइन में ही दिया होता है 850, अगर यहाँ पे आपने 500 साइज़ करना है इसका बेसिक, तो इसको चेंज कर दें। तो ये 500 से और बड़ा हो गया, केज को कंट्रोल नहीं कर सकते इसमें आप। अच्छा, इसमें इसकी ये हाइट आप कम बढ़ा सकते हैं। इस वक्त कितनी है, 1100। अगर हम इसको 2 मीटर कर दें, 2 मीटर ऊपर की तरफ चला जाएगा, सही है। इसी तरह से ये फर्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट दी होती है कि अगर आपकी ग्रेटिंग के ऊपर निकालना है या नीचे निकालना है, जो फर्स्ट आपका ये वाला जो है ना, इसका कितना डिस्टेंस रखना आपने ऊपर वाली ग्रेटिंग से। ये अगर फर्ज करें आपकी ग्रेटिंग का लेवल ये है, ये आपका टॉप ऑफ स्टील है ना, ग्रेटिंग इसके ऊपर आनी है, तो ये जो पहला जो रंग है इसको ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए, वरना वो टेढ़ा लगेगा आपको। ऊपर वाले फ्लोर से इसको हमेशा ऑलवेज ये ऊपर वाली साइड थोड़ी सी नीचे होनी चाहिए लेफ्ट पे, ताकि जब ऊपर से नीचे उतर रहे हैं तो आपका पाँव थोड़ा सा नीचे ही रहे। बाकी ये इक्वल दिए हुए हैं इस पर, एग्जैक्ट कर दें अगर कुछ, ये 300 निकालने वाले, तो अब उसमें एग्जैक्ट पोजीशन अपनी तरफ से इक्वल कर दी है जी। इक्वल कर दें, 350 कर देंगे, ठीक है। इक्वल 350 पे चल रहे हैं, सारा फ़र्क कहीं नीचे या ऊपर उसने दिया होगा। उसके बाद ये स्टार्ट पॉइंट नीचे से भी दिया हुआ है, ये आपने कितना बाहर निकालना है, उसके बाद ये हाइट यहाँ दी हुई है,
500 ठीक है। नीचे से अब ये नीचे ठीक है, अब मोंकी लैडर बन गई है। तो इसको इसका कितना होना चाहिए को बताएगा कम से कम? 2.1 हाँ आप बताएं। 23 वही आपका भी वही 2100 बनता है। आप भी 2100 कह रहे हैं, आप 2350 ठीक है। तो 2100 से 2350 तक इसको होना चाहिए। बाद स्टैंडर्ड में 2500 भी दिया होता है, लेकिन कम से कम जो मैन हाइट है अगर पाकिस्तान में आप कर रहे हैं तो 2100 से छोटा नहीं होना चाहिए। अगर किसी ठीक है, अगर आप किसी हाँ ये असल में मैंने ये यहाँ की बजाय इधर देना 2500 यहाँ पे हाँ। तो अब देखें आप सही है ठीक है। उसके बाद ये स्पेसिंग आपकी कितनी चाहिए? दामी ने याद किया हुआ सबक तो उसने हमें बताया है। तो ये 1100 चाहिए सही है। ऊपर वाला 786 ये कितना होना चाहिए? 50 तो ये बढ़ जाएगा। उसके बाद है एक ये है लैडर। अब देखें इसकी शेप हम देखते हैं इसकी शेप क्या बनती है। ये ऐसी शेप बनी है इसकी। ये भी खतरनाक किस्म की बन गई है, सिर्फ इसकी वजह से बना हुआ है, वरना ये भी सही ठीक है। लेकिन ये देखिए कितना उसका बहुत ज़्यादा। तो हाँ जी हम जो फैब्रिकेशन शॉप में जो बनाएंगे वो खुद से इसको बनाएंगे, एक एक चीज़ लगा के बनाएंगे, इसको यूज़ नहीं करेंगे। जब अगर डिटेल के ऊपर काम कर रहे हैं तो फिर इसको यूज़ कर लेते हैं। क्यों कि उसमें वो जी और तीसरी चीज़ आ जाए आपकी केज या नो केज। ये सबसे मेरा हम आसान है ना। पहले में तो प्रॉब्लम इसमें क्लास आप कोई कलर शलर ये वो जो भी आप यूज़ कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से आप इसको एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं। उसके बाद आए स्टेयर। स्टेयर के लिए S82। अब इसमें भी आपको अगर देखें ना तो फर्स्ट पॉइंट ये दे रहा नीचे, सेकंड पॉइंट ऊपर दे रहा 82। इस तरह से लेके जाते हैं स्टेयर। इस पॉइंट से इस पॉइंट की तरफ सही है। फर्स्ट पॉइंट ये दिया लाइक जी नहीं, ये पॉइंट दिया फर्स्ट नीचे, इसमें सेकंड पॉइंट ये है ऊपर ठीक। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट ये दें, सेकंड पॉइंट ये दें सही है। अब आए इस पे, अब इसको चेंज करते हैं। सबसे पहले पैरामीटर इसका अभी क्या आ रहा है, ये राइट, इसको लेफ्ट करें ठीक है। अब ऑफसेट दें इसका, लेफ्ट पे कितना ऑफसेट कम से कम होना चाहिए कि ये स्टिंगर इस कॉलम से कुछ 175 आगे क्लियर गुजरे। इसको मैं बहुत बढ़ा देता हूँ, 250 पे रखा
तो ये गुजर गया। पार्ट आप वहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाएं, ये ऊपर की लैंडिंग कितनी है, 1 मीटर या 25 है, क्या आगे चलेगी, सही। उसके बाद आ जाएं, ये आपका राइज़र कितना है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये 8 इंच से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हम ये यूज़ करते हैं मैक्सिमम, 200 से ज़्यादा नहीं बढ़ाते इसको, सही है। तो इससे वो खुद ही राइज़र वगैरह कैलकुलेट कर लेगा। उसके बाद ये विड्थ इसकी कितनी होनी चाहिए, 800। इसको दूँ तो क्या हुआ, 1500 देने से अगर हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, यहाँ से और फर्दर ऊपर जाना है, उसके लिए हमें यहाँ भी चाहिए होगा, वहाँ पे भी चाहिए होगा। एक स्टेयर हम और लगाते हैं, ये पैर से ठीक लगेगा। इधर से हम यहाँ पे तो आ गए हैं, इसको हम कम कर लेते हैं 1 मीटर, ये आगे। अब एक हम और ऊपर लेके जाते हैं, जो कि हमारी स्टेयर यहाँ से यहाँ पे आएगी और वो इधर से चलेगी। इसको अप्लाई किया, देखते हैं इसको। हैंड पर ले रहा, तो हमें इसको डबल क्लिक करना ही पड़ेगा, तभी जाके वो इसको लेगा पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, ठीक। इसको भी करें, लेफ्ट को राइट कर दें। उसके बाद डिस्टेंस कितना रखना है, ये हमने रखा था 250, और ये हमारी स्टेयर है 800 की, 1050, और ये गैप आप रख दें 150 या 250, 250 ये रखें, तो ये हो गया 1300। और उसके बाद यहाँ पे भी डिस्टेंस दे दें 1000। देखिए क्या हुआ, क्या ऊपर से नीचे कर नीचे है, पॉइंट पिक करने में गड़बड़ हुई। इसका आसान तरीका है कि हम ए एलिवेशन में जाते हैं और उसको वेरीफाई कर लेते हैं, एलिवेशन ए। फिर देखने के लिए हम इसको बढ़ाएंगे अप साइड, ये उस तरफ से बना हुआ व्यू, तो इसका डाउन, ये उस तरफ से व्यू आया। अच्छा, अब इसका पॉइंट देखिए कहाँ बन रहा है। अच्छा हाँ, ये पॉइंट्स की डिमेंशन दी हुई है, एक्चुअली वो पहला सही है, दूसरे पॉइंट्स की डायमेंशंस दी हुई है कहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 0 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कोई वैल्यू लगाई हुई थी इस जगह के ऊपर, ये वाली, यहाँ से पैर डाउन कितना रखना है आपका फर्स्ट पॉइंट, जी डिफ़ॉल्ट में पड़ी हुई थी, तो अब ये सही है। क्यों, यहाँ पे जितनी ग्रेटिंग प्लेटफॉर्म पे आएगी उतनी यहाँ पे भी आ जाएगी, स्टेयर के ऊपर भी। और इसको 3D में देखें अगर आप, तो यहाँ पे अलहदा से आपको चैनल लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे ये एक चैनल है, अप्लाई करें,
इसको आपने ये नहीं समझना कि ये कोई खाली खाली है। ठीक, इस तरह से चैनल लगा देंगे तो फिर ये सर्विस कंप्लीट हो जाएगी। सर मुझे नीचे वाला एज होता है जी उधर स्टार्ट हो गया जी। उसको जैसे पेपर सा बनाते हैं उसको। हाँ, वो जब आप फैब्रिकेशन में आप काम करेंगे तब तो आप उसको बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें हमने दिया हुआ है फ़ोटो में, ये जो कटा हुआ जो कर रहे हैं ना, तो ये हम मैनुअली काट के इसके साथ एक कनेक्शन इस तरह से लगाते हैं। ये मैनुअली काटना पड़ता है, ऑटो नहीं काटता ये? नहीं, इसमें वो नहीं है। ये देखें, क्योंकि इस तरह से ये कंडीशन ठीक नहीं है। ये देखें, ये जो कट आपको यहाँ से एक लाइन जाती है यहाँ से, क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है, फास्ट पे रखा हुआ है, लेकिन कट लगा हुआ है यहाँ पे। ये वर्टिकल लाइन नज़र आ रही है, बिल्कुल है। तो ये कट जो है आपको यूं करके, आपको जब आप फैब्रिकेशन शॉप करेंगे तब आप ये कट शो करेंगे। और ड्राइंग में भी इस तरह की ड्राइंग बनेगी। अगर आप जनरल अरेंजमेंट पे काम कर रहे हैं तो फिर आपकी बस सिर्फ ये ड्राइंग बननी है, ऐसी ऐसा क्रॉस सेक्शन सा बन जाएगा। इसमें तो कट लगा हुआ है। हाँ जी, इसलिए कि ये फैब्रिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ड्राइंग बनी हुई है। ये शॉर्ट ड्राइंग है, इसलिए इसमें तो कट लगा दिया ना, वरना इसकी वहाँ पे ज़रूरत नहीं है जनरल अरेंजमेंट के लिए। तो ये जहाँ पे है इसके जनरल अरेंजमेंट तक के लिए ये सही है। ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये ऑप्शन है कि वो जो इसके ऐसे लगे हुए हैं, ये बोल्डेड लगे हुए हैं, ये वेल्डेड भी है, ये चेंज वाला, कर सकते हैं। हाँ ये वाला, हाँ, वो इसमें बोल्डेड लगे हैं, ये वेल्डेड भी होते हैं, बोल्डेड तो कम ही होते हैं। इसमें आप करके देख लें। 50 बाई प्लेन स्टेप है, 50 बाई 210 का ये। अगर तो इसमें है ये प्रोफाइल टाइप कोई, तो फिर तो ये लगा देगा, अदरवाइज नहीं लगाएगा। ठीक है ना। तो इसमें बोल्टेड ही होता है। हाँ, इसमें बोल्टेड है। वो जो मैंने पिक्चर दिखाई है वो कैसे बनी हुई है, देखें इसमें तो जितनी स्टेयर्स टेक्ला ने प्रोवाइड की है ना, वो आती हैं जीए की ड्राइंग की हद तक। जनरल अरेंजमेंट अगर आपने बनानी है तो इस तरह से दिखा देंगे इसको। जब आपने शॉप मॉडल बनाना है ना, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्टिंगर लगाएंगे ऐसे, फिर दूसरा स्टिंगर लगाएंगे ऐसे। खुद बनानी पड़ेगी। जैसे आपने ये चैनल लगाया उस तरह से एक स्टिंगर लगाया, फिर दूसरा स्टिंगर लगाया, उसके बाद एक ये थ्रेड बना लिया, उसके बाद उनको ऊपर तक कॉपी कर लिया जितने हैं, उसके बाद इसका भी एक बनाया और फिर इसको ऊपर तक कॉपी करना। यानी एक एक चीज़ करके आपने बनाना, मैनुअली बनाना है। और हैंडरेल भी आपने मैनुअली बनानी है। जैसी वो उसमें वो जो फैन वाला एक मॉडल छोटा सा, वो दिखाता हूँ मैं बार बार। अगर हम यहाँ से इसको ओपन कर ही लें तो पता चल ही जाएगा। फैन पेंसिल भी पड़ी है डी पे जाता है। तो इसने बड़ी हमें मार दी है, जो यूज़र हमारा निकल जाता है। ये पड़ा है।
गया। यहाँ पे देखिए क्या हुआ है, ये कोई कंपोनेंट नहीं है, ठीक है, कंपोनेंट से नहीं लगी हुई, ये इसको बकायदा से इस स्टिंगर को बनाया गया। फिर ये लैदा स्टिंगर है, ये लैदा स्टिंगर है, ये लैदा से है। उसके बाद नीचे ये एंगल एक बनाया गया है, इसके ऊपर ये एक थ्रेड रखा गया है, और इसका जो लैदा से इसकी प्लेट ये लैदा से है, और ये इसका जो कनेक्शन है यहाँ से वेल्ड होकर इधर जुड़ती होना, ये लैदा से बना है। और इसके साथ अगर हैंड रेल देखें, देखिए हैंड रेल भी ये लैदा से पाइप बना हुआ है, यहाँ से वही पॉलीगॉन से बना हुआ है ये, और इसको ये गोल किया हुआ है यहाँ तक, ये लैदा से फ्लैट है, ये लैदा से है, और ये दो प्लेट जो है ये लैदा से लगी हुई है, स्टेयर पे आती नहीं है ये दो प्लेट। अगर मैं इसकी असम्बली दिखाऊं तो ये एक असम्बली, जब इसमें इसकी ड्राइंग बननी है तो इतने पार्ट की बनेगी ड्राइंग। उसके बाद ये देखें, ये एक और ड्राइंग बनेगी इसकी इतनी, उसके बाद इस पार्ट की लैदा से ड्राइंग बनेगी, आगे वाला पार्ट जो है इसकी ड्राइंग लैदा से बनेगी, और यहाँ पे वर्कशॉप में जाके साइड के ऊपर जाके वेल्ड होगा, सही है। और इस असम्बली को देखें तो ये स्टिंगर लैदा से बनेगा, क्योंकि ट्रेड ने तो बोल्टेड होना है ना यहाँ पे, ये ट्रेड लैदा से बनेगा और ये स्टिंगर लैदा से बनेगा। ये हैंडल के ऊपर वाला तो पाइप है, तो ये नीचे वाला पट्टी है, ये कैसे करें? ये लेकिन ये इसको हम कुछ नहीं कह सकते, ये आपकी रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है कि प्रोजेक्ट में आप क्या यूज़ कर रहे हैं। बाज़ का दोनों के ऊपर फ्लैट यूज़ कर रहे होते हैं, बाज़ का पूरे की पूरी हैंड रेल ही एंगल की बनी होती है, उसमें हर चीज़ ये टॉप पाइप, मिड पाइप और पोस्टें सारी की सारी एंगल 60 की चल रही होती हैं। ये जैसी क्लाइंट की रिक्वायरमेंट है, उसकी ये रिक्वायरमेंट थी कि जो मिड रेल है इसकी फ्लैट की हो, टॉप पाइप का हो, और टो का साइज़ भी फ़र्क है, ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं, टो का साइज़ 6/100, ये है 6 और पाइप है आपका 40 कैजुअल का, 1 इंच का, ठीक है। तो ये आपकी वर्टिकल पोस्ट है L60/60, बाकी ये आपके कनेक्शन आपने लगाए हैं इसको पकड़ने के लिए, ये आपने मैनुअली खुद से लगाए हैं, ठीक है। अब अगर फर्स्ट करें इसके ऊपर हम हैंड रेल लगाना शुरू करें, सर हम उसमें अपने वाले में लगाते हैं, हैंड रेल के लिए था नहीं हुए था, ऑटो को भी कम ही यूज होती है ना, गियर और जो है हैंडल, ये फैब्रिकेशन के लिए तो देखिए फैब्रिकेशन के 10-24 है इसके। अब इसके ऊपर आ जाए हैंड रेल के लिए, हैंड रेल आप लगाते हैं हम पैड से, डिफ़ॉल्ट करके मैंने इसको अप्लाई किया, और उसके बाद क्या कह रहा है, पिक पार्ट, पिक पार्ट, पिक पोजीशन, कौन सा ये किया हुआ,
ये लो, फिक्स पोजीशन दी है तो आप उसने आपको एक हैंडल लगा दिया ऐसे। बीम को सेलेक्ट किया और उसकी एक साइड सेलेक्ट की है। जो साइड सेलेक्ट की है उसको आप छोटी ज़्यादा कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसकी हाइट आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद ये डिस्टेंस दे सकते हैं आप, माइनस और प्लस में देंगे तो आपको बोथ साइड घूमेगा। जैसे माइनस में 150 दूँ, ये उस तरफ माइनस पे गया तो हम इसको पॉजिटिव दे देते हैं, ये बाहर इस तरफ आने के लिए, इस तरफ आ गया ये, सही है। और इसकी आप ये साइज़ कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ कि पहली पोस्ट आफ्टर यहाँ से कुछ आगे होती है, तकरीबन कितनी 500, ये इधर से आ रही है, सही है। अब इसको भी कर दें, इस वाले को, ये इसका जो डिस्टेंस है वो ये है सर, जगह कम है और ये ज़्यादा 500। अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए माइनस करना है। वो जो खड़ी पोस्ट में उससे जो आगे निकल है ना, तो थोड़ी स्पेस होता है। सॉरी ठहरें, एक मिनट, ये ऊपर में सेल गल दे, ये है एक्चुअली, इसको होना चाहिए 500, तो ये यहाँ पे आ गया। अब इसको भी दे दें, इसको 500 दें, और उधर वाली साइड का है ये यहाँ से ऐसे घूम जाएगा, ये 300, ठीक है। इसको एक और चीज़ ये कर रहा है, इसकी हाँ ये हाइट यहाँ से कंट्रोल कर रहा है। अगर मैं इसको 1 मीटर दे दूँ तो इसने हद कर दी, क्योंकि ओवरऑल हाइट कहीं दी हुई है इसकी। वो कह रहा है कि छोटी भाई ये क्या कर दिया आपने, छोटी को आपने क्यों, तो ये देखें जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी ना वो हमें देखें, इसको पहले 1500 करें, उसको 1000 कर दें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट में हो सकता है 1000 हो और वो भी 1000 हो, तो वो डिफ़ॉल्ट वाला सेल उससे छोटा हो गया था इससे, तो इसलिए उसने ये किया। नॉर्मली ये 450 या तो ये 1050, ये जी इमरान साहब। पार्ट में अगर आएँ तो आप पार्ट कंट्रोल कर सकते हैं, सस्पेंशन है, प्रोफाइल है, हैंड रेल का, नी है, टो प्लेट है नीचे। अच्छा इसमें टो नज़र नहीं आ रही, तो हम यहाँ जाके यहाँ देखें, ये क्या लिखा है, पोजीशन, लेफ्ट एंड राइट की दे, यहाँ से भी दे सकते हैं, हमने वहाँ से दिया। प्रोडक्ट नेम दे सकते हैं, बेंड नेम है, हैंड रेल एक्सेंट्रिक है, नी, उसके बाद ये है एक्सटेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, रेल कट, ऑल मैक्सिमम लेंथ, अच्छा क्रिएट रेल है, एक्सटेंशन कनेक्शन टाइप है, ये रेल रोटेशन है, रेल फलाना। तो इसमें तो वैसे इतनी चीज़ें कंट्रोल करने वाली इसमें नहीं दी, जबकि अगर आपने ये सीधा रखना है तो बैंड हमने ख़त्म करना है, फिर क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, रेल कट, क्रिएट असेंबली है, क्रिएट रेल नोड है, नी रेल है, रेल ऑफ एक्सटेंशन फिटिंग है, इसमें ये चीज़ हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे इस कलर में। अगर हमने इसका बैंड ही ख़त्म करना है
ये बैंड नहीं है बल्कि ये यूँ सीधा पाइप है, फिर क्या करेंगे? वो भी तो हमें चाहिए ना। बैंड प्रोडक्ट नेम 0 1 हैंडल कंट्री का। तो हम इसको ये करते हैं, हम एक और हैंडरेल में जाते हैं और वहाँ से लगाने की कोशिश करते हैं एक और हैंडरेल जो कि यहाँ पे हो, क्योंकि इसके लिए हमने इसमें एक और भी कहा था इस हैंडरेल में। इसका नंबर क्या है? 1024। इसमें यह है कि आपको मेंबर पूरे का पूरा सेलेक्ट करना पड़ा, उसके बाद एक साइड देनी पड़ी, तो उसने लगाई पूरे मेंबर्स के ऊपर। अगर आपको यहाँ से आगे की तरफ आपने चलना नहीं लगानी तो आपको यहाँ से कोई डिस्टेंस प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो फिर ये आगे को चलना शुरू हो जाएगी। 500 ये क्या हुआ? अच्छा आई सी, इसको 0 करते हैं। अब ये हाँ ये ख़त्म हो गया। यहाँ से बैंड कार हम कुछ और रहे थे लेकिन हो कुछ और गया। मैंने एक्चुअली इसको छोटा करना चाह रहा हूँ, यहाँ से पीछे की तरफ हमने सफ़र करना है, तो उसके लिए दिया हुआ ये सेल हमने फिट कर दिया। तीसरा वाला है कौन सा? ये वाला ये इसको कम करो, पीछे जाएगा ना बैक करेगा माइनस करो। माइनस नहीं, मैं 1000 करता हूँ। नहीं, मैं एक्चुअली पता क्या करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैंने इस बीम के हाफ तक हैंडरेल लगानी, हाफ से ज़्यादा तो लगानी नहीं है। तो फिर क्या करेंगे? तो वो चीज़ इसमें नहीं हो नहीं पा रही इसमें। उसके लिए हमें कोई और हैंडरेल में जाना पड़ेगा ताकि पॉइंट्स वाली हैंडरेल हो, जहाँ जहाँ हम पॉइंट देते जाएं, लूप देते जाएं, तो वो लगाता जाए। जहाँ हम लूप ख़त्म कर दें वो ख़त्म बंद कर दें। तो वो एक स्टेयर के ऊपर हैंडरेल लगी है, या हम उसको यूज़ करेंगे। सही है, डिटेल्स में जाते हैं इसके। ये लगी है, ये तो वही है। इसको निकालते हैं, ये सही नहीं लिखा हुआ, हाल करें और स्टेयर हैंडरेल। अब आए, ये पोस्टें लग रही कहाँ? ये हाँ ये भी है। ये तो एक लूँ, ये मल्टी बीम है। चलें इसको लगा के देखते हैं तो ये कैसे करता है। पिक फर्स्ट पोजीशन, ओके। इसके लिए मुझे यहाँ जाना पड़ेगा टॉप में इसके। तो फर्स्ट पोजीशन मैंने ये दी है, सेकंड मैंने देना बस इसमें कुछ बनाया तो बस तो कहीं दे ये लगा दिया देखा ना। तो जाके इसको अंडू करें। हाँ यही लगाया था, उस पे जाते हैं। हम कोई और नहीं करते, ये नहीं करते। वही लिखे हैं 77 पिक ऑब्जेक्ट, इसके लिए भी उसने कहा पिक ऑब्जेक्ट।
तो ये भी हमारे लिए सूदमंद नहीं है। हमें असल में मैं आपको ये इसका नंबर बता दूंगा जो लूप से बनाता है। आप फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट लगाएंगे ना तो ये आगे चलता जाएगा, जो पॉइंट्स आप देंगे ना वहाँ तक सिर्फ लगाएगा। तो इसमें वो कनेक्शन इस वक्त नज़र नहीं आ रहा मुझे, मैं आपको कल बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा, और इसमें एक और कनेक्शन की ज़रूरत पड़ती है अगर टाइम कोई नहीं आया तो, लगता है बस ये कमांड भी रह गई थी, उसको भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इससे एक पॉइंट लगाया, मैंने UCS 3D में रखा और इसको मैंने कॉपी किया 1500 ऊपर, ये आ गया। अब यहाँ पे आपका सप्लाइस आना है, ठीक है। इस पॉइंट के ऊपर फॉर एग्जांपल आपका ये बीम आपने काटना है, ब्रेक करना है, तो उसके लिए एक कमांड है स्प्लिट की। पिक करें और पॉइंट दे दें, पॉइंट के लिए छोटी है वही आ रहा है। अब क्या हुआ, ये और ये कट गया। अगर आपने जॉइंट करना है, कंबाइन करना है, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट वापस हो गया, ठीक है। स्प्लिट करना है तो स्प्लिट हो गया। अब ये स्प्लिट इसलिए किया है कि इसका कलर हम कोई और कर देते हैं। ये कॉलम बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, या उसकी लेंथ अगर 12 मीटर जो मैक्सिमम लेंथ है, या 11.5 मीटर जो स्टैंडर्ड एक लेंथ है प्रोफाइल की, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती, तो उसके ऊपर हम एक जोड़ शो करते हैं जो कि जिसको कहते हैं सप्लाइज। उसके लिए एक कनेक्शन है 77 जी, वो ये है, ठीक। इस कनेक्शन को आपको ज़रूरत पड़ेगी, ये इम्पोर्टेंट कनेक्शन है। इसको मैंने अप्लाई किया मेन पार्ट, सेकेंडरी पार्ट, और ये देखें उसने क्या किया, सप्लाई शो कर दी, सही है। उसने क्या किया, इसको अगर आप स्टेप बाय स्टेप, अब आप इसको अगर आप देखना शुरू करेंगे ना, कल मैंने समझ लेंगे ये जितने माशाल्लाह बरकूरदार बैठे हैं ना, मसलन अरसलान साहब हैं, फयाज साहब हैं, ना शोएब साहब हैं, दामी है, फयाज है, तो ये इसके ऊपर समझ लें कि मुझे ब्रीफ करेंगे कि इन्होंने क्या इस पर हासिल किया है, ठीक है। इसका फ़र्ज़ करें आपने गैप कंट्रोल करना है, तो ये गैप है कि दो कॉलम्स के दरमियान हम गैप रखते हैं, फ़र्ज़ करें 5 का, तो 5 का गैप आ गया, ठीक है। और इसकी असम्बली चेक करते हैं, पहले मैं असम्बली चेक कर लूँ। असम्बली के लिए ये मुझे चेक करना पड़ेगा, तो ये ना तो इसके प्लेटें ये लहदा से मेंबर देखें कर रहा है असम्बली, ये लहदा से कर रहा है, और ये फिर इसका क्या है, ये किसके साथ है फिर असम्बली, ये लहदा है, ये लहदा है, ये लहदा है ना। तो हम क्या करेंगे, अब ये प्लेटें जो अगर फर्स्ट ने साइड के ऊपर जानी है, ये तो सारी गुम हो जाएंगी, ये मेंबर लहदा जाएगा, ये लहदा जाए, छोटी छोटी सी फ्लैट प्लेटें वो कहीं इधर उधर से इस्तेमाल कर लेंगे, गुम हो जाएंगे। तो उसके लिए ये किसी एक मेंबर्स के साथ जाएंगे, इसका क्राइटेरिया हम सेट कर देते हैं, ठीक है। इसको भी आप सेट कर सकते हैं, जो मैंने 5 दिया इक्वल देना है या किसी एक तरफ की करना, प्राइमरी या सेकेंडरी है, ये इसका पैरामीटर है। आगे यहाँ पे इसका वो मिलेगा, वर्कशॉप बोल्ट है, वर्कशॉप बोल्ट किसके साथ हैं, प्राइमरी के साथ, ठीक है। अब देखें इसकी शेप भी चेंज हो गई है, वो जो आपने वो जो फ़र्क नोट किया था ना, अब ये कौन से बोल्ट हैं, वर्कशॉप, ये
साइड के ऊपर। अब इसकी असम्बली चेक करें, आप इसकी करें और इसकी करें, देखें इसके साथ वो हाईलाइट हुई हैं प्लेटें, ठीक है। और ये बोल्ट भी साथ हाईलाइट हुए हैं, क्योंकि ये इन 6 बोल्ट, ये वाले बोल्ट और ये प्लेटें इसके साथ ही वर्कशॉप में इसके साथ ना हल्की हल्की हल्का फुल्का इसको ना टाइट कर देंगे। और ये जब साथ ही प्लेटें इसका पार्ट बनेंगे, ठीक है। अगर आपका वेल्डेड है तो हल्का टैग कर देते हैं इसके साथ, जब आप शो करेंगे तो हल्का सा टैग यहाँ से शो कर देंगे, यहाँ यहाँ यहाँ। उसके बाद जब लगाने लगेंगे तो ज़रा सा इसको ऐसे करें तो ये इसको निकाल के वहाँ साइड से लगा लेंगे। अगर आपका वेल्डेड स्ट्रक्चर है, ये बोल्टेड है तो इसको इस तरह से कर लेंगे, ठीक है। इसको अब और फर्दर अगर आप इसका पैरामीटर भी आप सेट कर सकते हैं, उसके बोल्ट कंट्रोल कर सकते हैं, वेब बोल्ट हैं, फ्लैंज बोल्ट हैं, कितने रखते हैं ये यहाँ पे दिए हुए हैं, इसको करने की कोशिश करें। उसके बाद ये वेल्डेड हम यहाँ से अगर फर्स्ट करें इन केस ऑफ वेल्ड है तो वो हम इसमें नहीं है, ये उस वक्त ज़रूरत पड़ेगी जब आप किसी बीम के ऊपर सप्लाइज लगा रहे हैं। जब आप किसी बीम के ऊपर सप्लाइज लगाएंगे तो टॉप साइड के ऊपर आप बोल्ट नहीं शो कर सकते। यहाँ फॉर एग्जाम्पल ये तो कॉलम है, तो इसके तो चारों साइडों पे बोल्ट आ गए हैं, इधर भी इधर भी इधर भी। अगर आपका यहाँ ये बीम है इस जगह पे, तो इधर तो ऊपर ग्रेटिंग भी आ सकती है, यहाँ पे अगर कोई पाइप चल लें तो टॉप वाली साइड के ऊपर इसको आप बीम समझ लें, ये लेफ़्ट है ये राइट है, तो ऊपर वाली साइड के ऊपर हम प्लेट नहीं देते, इसके लिए हम वेल्ड शो करते हैं। उसका ये वेल्ड अलहदा से इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं इसको, ठीक है। और इसको अगर हम देखना चाहें वो यहाँ से नज़र आएगा U5 टैग, यहाँ करके U5 टैग दिया। ठीक है, इसमें ये है कि इसके ऊपर की तरफ तो हमने कुछ चीज़ें गुजारनी है ना, तो ये ठीक है, सप्लाई सही है, ये भी सही है। और ये देखें वो एक इसके साथ आ गया, यहाँ पे क्या करेगा, इस तरह से एक चीज़ बनाएगा, ये सीट इसके साथ ये सीट रखने के लिए। उसके बाद क्या करेगा, ये उसने ये वेल्डिंग फिल करने के लिए ये स्पेस बनाई है, ये स्टे देगा इस वेल्ड को जब शुरू करेगा, ये वाली पट्टी जो है, ठीक है। और इसका एक नाम है, ये वेल्डिंग के बाद उतर जाएगी नीचे वाली, नहीं उतरेगी। ये देखें, ये है बैकिंग बार, ठीक है। हाँ जी, तो ये इसके साथ वेल्ड होके आएगी, एक के साथ दूसरे के साथ इधर होगी, उसके बाद यहाँ से फिल करके ऊपर ग्राइंड ऑफ कर देंगे, सही है। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हैं। उसके बाद एक कनेक्शन रह गया है, वो है ये सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन जो हमारा LT है, ठीक है। इसको इंशाल्लाह ताला कल देखेंगे, ठीक है। इसमें हम ये HY कनेक्शन है, हैवी कनेक्शन है। इसमें देखिए सिर्फ है तो वही है, लेकिन क्या है, बोल्ट ज़्यादा है। और ये LT कनेक्शन है, ज़रा सादा बोल्ट है, बस LT और HY में सिर्फ इतना ही फ़र्क है, ठीक है। इंशाल्लाह आपने अटेंडेंस लगा ली है तो आप जा सकते हैं।